परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? 성경에 보면 하나님 우리를 위해서 죄에서 구원한 이 놀라운 일을 하게 하죠. बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ने हमें पापों से बचाने का अद्भुत काम किया। 우리를 죄에서 구원받는 이 일을 가르치기 위해서 लेकिन हमें पाप से छुटकारा पाने की इस बात को सिखाने के लिए 십계명 율법을 주시고 할 때 그 부속법 제사법이란 걸 줬어. परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा व्यवस्था दी उसके साथ साथ उसने पाप बलि का विधि भी दिया। 제사를 드리는 이야기. तो इसलिए पाप बलि कैसे दिया जाता है उसकी बातें है लिखी है। 그 속죄 제사에 대해서 레위기 4장에 쭉 읽어봤어요. तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में मैंने पाप बलि के विषय में बहुत पढ़ा। 속죄 제사에서 나온 레위기 4장 전체가 속죄 제사에 관해요. तो लेवी व्यवस्था का 4 अध्याय पूरा ये पाप बलि के विषय में बात करता है। 제사장이 범죄 어떻게 제사 सबसे पहले जब एक याजक पाप करता है तो उसके लिए पाप बलि कैसे चढ़ाया जाए। 이 범죄 어떻게 제사 जब सारी इजराइल की मंडली पाप करते तो उनके लिए कैसे बलिदान चढ़ाया जाए। जब कोई पुरनी पाप करते तो उनके लिए क्या किया जाए। 어떻게 एक साधारण मनुष्य जब पाप करता है तो क्या किया जाए। 네 가지 속죄 제사가 있는데 तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के पाप बलिदान हैं। 이 이야기를 자세히 읽으면 하나님의 마음이 그대로 나타나 보이는 तो इस बात को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मन इसमें प्रकट है। 속죄 제사로 하는 것은 तो पाप बलि मतलब क्या? 실제로 예수님이 오셔서 어린 양으로 우리 죄를 위해 죽으실 그것을 그림으로 보여주는 그림이에요. असलियत में यीशु आकर कैसे हमारे पापों के लिए मरेगा इसको दर्शाने वाला एक चित्र है ये। 저는 이 속죄 제사에 관한 글을 읽으면서 जैसे मैंने इस पाप बलिदान के विषय में पढ़ा, 속죄 제사가 이제 네 가지 아까도 얘기했지만 제사장의 범죄 जैसे मैंने बताया कि पाप बलि के 4 प्रकार है। जब याजक पाप करता है, जब पूरी इजराइल की मंडली पाप करती है, या फिर कोई पुरनी पाप करते हैं, या फिर एक साधारण व्यक्ति जब पाप करता है, ऐसे 4 प्रकार के पाप बलि है। 저는 그때 아무것도 아닌 평민이니까 तब मैं कुछ नहीं था, मैं एक साधारण मनुष्य था। 제사법 선택 제가 성경 읽어더라. तो इसलिए साधारण व्यक्ति के पाप बलि को चुनकर मैं उसे पढ़ने लग गया बाइबल में। 27절부터 평민의 제사에 관한 이야기가 나오는데 तो 4 अध्याय के 27 वचन में एक साधारण व्यक्ति के पाप बलि के विषय में लिखा है। 거의 다 외웠어요. मैंने उसे पूरा लगभग याद कर लिया, मतलब याद करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन 여호와의 금령 중 하나 부지에 보면 허물이 있다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, 힘을 받거든. और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 없는 암염소를 끌고 와서 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, 물러 삼아. और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 이제 죄의 싹은 사망이니까 तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, 우리 양이나 염소나 소가 대신 죽어줘야 죄가 씻어지니까 तो इसलिए पाप बलि पशु जो है, या मेमना है, या भेड़ है, बकरी है, या फिर बछड़ा है, वो मरने पर ही पाप धोया जा सकता है। 가다가 लेकिन इस बाइबल को लगातार पढ़ते जैसे जाते हैं, 그 제사장 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 하는 부분. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कैसे उस पाप बलि के पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है। याजक ऐसा हाथ रखता है ना। 제가 잠깐 멈추. तो इसके सामने आकर मैं थोड़ा रुक गया। 그다음에 제가 알기로는 목사 될 때 안수 받고 मैं जानता था कि जब पास्टर बनते तो सिर पर हाथ रखा जाता है, जब एल्डर बनते तो ऐसा हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। 소가 암양이 뭐 그 짐승이 왜 목사 되냐 장로들 안수를 받냐. ये बकरी, भेड़, ये जानवर जो है, ये पास्टर बन रहा है, एल्डर बन रहा है, उसके सिर पर क्यों हाथ रखा जा रहा है? 성경이란 게 너무너무 재밌네. लेकिन बाइबल बहुत मजेदार क्यों है? 시에 많은 부서지 그 하나 쓸모없는 다 필요한 것처럼 तो जैसे हम हर एक बात की जरूरत होती है, 이야기 하나하나가 전부 다 연결됐을 때 놀라운 하나님 뜻을 나타내고 있는 बाइबल में लिखी हुई हर एक बात को जब ऐसे जुड़ते हैं तो उसमें परमेश्वर की एक अद्भुत इच्छा प्रकट होकर दिखती है। 미래 하나가 여호와의 금령한 부중에 보면 허물이 있다. 그 보면 이제 깨우침을 받고 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया होकर के दोषी हो, और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 염소머리 안수하는 이 부분이 저는 도저히 이해가 안 가는. बकरी या भेड़ के सिर पर हाथ रखने के इस भाग को मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। 제가 성경을 보는 게 아니라 안수라는 건 목사 될 때 안수 받고 장로 될 때 안수 받는 걸 봐서 तो मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी जब पास्टर बनते, जब एल्डर बनते, तब सिर पर हाथ रखा जाता है, ये जानता था। 양이나 염소를 안수해야 돼. लेकिन क्यों ये भेड़ या बकरी के सिर पर हाथ रखना है?
뭔데 목사 되는 것도 장로는 안수해야 돼. ये बकरी कौन है, ये पास्टर बन रहे, एल्डर बन रहे, उसके सिर पर हाथ क्यों रखे, ये समझ नहीं पा रहा था। 그래서 그때 속죄제 다 여기 딱 막혀. 왜 안수를 해야? तो पाप बलि के विधि में यहाँ पर आकर मैं रुक गया, क्यों सिर पर हाथ रखना चाहिए। 그걸 알지만 막 성경 아무리 찾아도 तो ये जानने के लिए बाइबल में कितना भी मैंने क्यों ना ढूंढा, 풀리지 않는 거. ये बात सुलझ नहीं रही थी। 성경은 너무너무 재밌는 거. लेकिन बाइबल बहुत मजेदार क्यों है, 의문도 कोई भी सवाल क्यों ना हो, 다 푸는 उसका सबका जवाब बाइबल में है। 성경을 찾아 읽으면 어떤 구절이 딱 나왔을 때 그게 풀려지는데 तो इसलिए बाइबल में खोल कर जब किसी वचनों को पढ़ते तो वो सुलझती है, ये सब इसका सुलझाव होता है। 27절 28절은 제 제사장이 속죄제 희생 머리 안수한다는 얘기 나오는 तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 और 28 वचन में लिखा है कैसे उस पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है। लेकिन 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9장 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 16장 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय। 4장에 16장과 몇 차이죠? तो 4 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक कितना फर्क है? 2절 차이였습니다. बस 11 अध्यायों का फर्क है, 맞아. 12 अध्यायों का, सही है ना, 12 अध्याय। 근데 여러분 그 12절 차이, 그 12장 차이인데 तो 12 अध्यायों का ये फर्क है, 그 뭐 잠시 읽으면 되는 거예요. तो बस थोड़ा सा पढ़ने पर ही पता चल जाएगा ना। 예, 여러 번 읽었어요. तो उसके बाद में मैं कई बार मैंने पढ़ा था, 근데 그게 생각이 안 나. लेकिन ये बात मुझे याद नहीं आ रही थी, समझ नहीं पा रहा था मैं। 성경 읽다가 एक दिन बाइबल जैसे मैं पढ़ रहा था, 16장 21절을 읽은 거예요. लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन को मैंने पढ़ा, 깜짝 놀라. मैं आश्चर्यचकित हो गया। 속죄제사에서 왜 속죄제 희생 머리 안수하는지 그 이유가 있는. पाप बलि में कि उस पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है वो समझ पाया मैं यहाँ पर। 너는 두 손으로 산 염소의 머리 안수하여 और हरून अपने दोनों हाथ को जीवित बकरे पर रखकर 죄를 구하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइलियों के सब अधर्म के कामों के और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 이제 속죄 제사에서 तो पाप बलि में 그 양이나 염소나 송아지 머리 안수하는 것은 वो भेड़ बकरी या बछड़े के सिर पर जैसे हाथ रखा जाता है, 이 죄를 양에게 넘기는 그 예신. इसका मतलब क्या है कि मुझमें जो पाप है ये इस पर लाद दिया जा रहा है, इसका मतलब है। 6장 21절에서 लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 1 वचन में 산전세 머리 안수하 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 구하. 21 वचन में, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइल के सब अधर्मों के कामों सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे, उनको बकरे के सिर पर धरकर। 소의 머리에 두어. इसका मुख्य भाग क्या है? और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 양이나 염소를 잡아 속죄 제사를 드릴 때에 तो जब भेड़ या बकरे को मारे जाकर पाप बलि दिया जाता था 죽으면 안 되고 वो बस ऐसे ही मर नहीं सकते थे। 죄 없는 어린 양인데 거기다 안수해서 우리 죄를 거기다 넘긴 뒤 ये भेड़ या बकरी जो है निर्दोष है, इसलिए पहले हमारे पापों को उस पर लादा जाना जरूरी है। 제가 제 양의 건너가 양이 죽는 죽음은 바로 그 죄를 사는 죽음이 되는. हमारा पाप जब उस भेड़ पर बकरी पर जाती है और तो उसकी मृत्यु हमारे पापों के लिए मरने की मृत्यु होती है। 하나님 이러면 너무 분명하게 예수님이 그렇게 우리 어린 양이 돼 죽어가시고. तो ये पाप बलि के बारे में पढ़कर मैं स्पष्ट रूप से जान सका यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के मेमने के तौर पर मारा गया। 죄를 넘겨가도록 안수를 제가 안수 저거 양에게 건너갔는데 तो जैसे सिर पर हाथ रखने पर वो पाप जो है उस बकरे पर लाद दिए गए, 주님이 어떻게 하셨는가 보니까 तो वैसे यीशु ने क्या किया फिर? ऐसा देखा तो 세례를 받으면서 세례가 예수 머리 안수하시더라고요. यीशु यरदन नदी में आकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेता है और यूहन्ना उसके सिर पर हाथ रखता है और अगले दिन 예수님 보고 보라 세상 죄를 지은 하나님. यूहन्ना यीशु को देखकर कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 안수할 때 제가 양 염소 건너가는 그 부분을 이야기하는. तो जैसे भेड़ या बकरी पर हाथ रखा जाता था वो पाप उस पर लादे जाते थे। 부분들이 정확하게 기록돼. बाइबल में ये सारी बातें बहुत सटीकता से लिखी हुई है। 이 땅에 오셨는데 तो इसलिए जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, 성경 마태복음 3장에 मत्ती के 3 अध्याय में 때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러서
तब यीशु जो है गलील से लेकर यरदन नदी की ओर आया। 갈릴리에서 자라나셨죠. यीशु जो है वो गलील में पला बढ़ा था। 하셨는데 거기서부터 이제 일을 시작하기 전인데 तो उस समय मतलब उसके काम को शुरू करने से पहले 먼저 예수님은 요단강의 세례요한의 세례를 받. सबसे पहले यीशु यरदन के नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए आया। 이제 세례요한의 세례를 받으러 갔는데 यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए जैसे वो गया, 요한이 세례를 베풀어. यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। 무슨 세례를 베풀어? और यूहन्ना बपतिस्मा देता कौन सा बपतिस्मा दे रहा था? 예, 세례를 베풀어. वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। 사의 자식. वो कह रहा था सांप के बच्चों, 임박한 진노를 피하라고 하더냐? किसने तुम्हें बताया कि तुम इस आने वाले नाश से बचो? तुम मन फिराव के फल उलाओ 생각지 말라. और अपने आप को अब्राहम के वंश मत समझना। 가수에 되게 하시. परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के वंश को बना सकता है। 찾아온 그 백성들을 책망하면서 तो आने वाले लोगों को यूहन्ना डांट रहा था और कह रहा था मन फिराओ। 그때 예수님이 오시고 लेकिन तभी यीशु वहां पर आया। 죄가 없으셨는데 यीशु में तो पाप नहीं था, 필요가 없. उसे मन फिराव की जरूरत नहीं थी। 회개 세례를 받을 तो क्यों यीशु मसीह मन फिराव का बपतिस्मा लेना चाहता है? 하는 그 이해가 안 돼. यूहन्ना ये समझ नहीं पा रहा था। 이분이 하나님의 아들이신데 तो ये तो परमेश्वर का पुत्र है, 당신이 내게로 오시나이? मैंने तो आपसे बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आ रहे हैं? 예수님 보라 이제 허락하라. यीशु ने कहा कि अब तो ऐसा होने दे, 그와 같이 하여 모든 의를 이루는 게 합당하니라. क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। 그래서 그때 이제 세례 요한 예수님 머리 안수하는 तभी यूहन्ना ने यीशु मसीह के सिर पर हाथ रखा। 제사장 아들이고 तभी यूहन्ना जो था वो याजक का बेटा था, 땅이었어. वो एक याजक था। 우리 예수님 머리 안수하면서 우리 모든 죄를 예수님에 넘기는 그 구약 속죄제 나오는 그대로 우리 죄를 넘겨받는 तो 거. एक याजक जैसे उस बकरे के सिर पर हाथ रखता है, बिल्कुल वैसे ही पुराने नियम में था, वैसे ही यीशु मसीह पर पाप लादे गए। 1장 29절에 보면은 लेकिन और भी महत्वपूर्ण है, यूहन्ना के कहते हैं 29 वचन में देखेंगे तो 요한 예수께 자기 나오시면 보가로되 दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 받은 그 순간에 तो जिस पल यीशु ने बपतिस्मा लिया, 놀라운 일을 하신 것은 परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। 내가 예수님께 옮겨지고 हमारे सारे जगत के पाप जो थे वो यीशु पर लाद दिए गए। 세례를 내가 당신의 세례를 당신 내게로 오시나이까 यूहन्ना कहता है कि मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आते हैं। 해라. यीशु कहते हैं अब तो ऐसा होने दे, 모든 의를 이루는 게 합당하다. क्योंकि इसी रीति से हमें सभी धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। 다른 말로 죄를 산다는 거죠. तो सारी धार्मिकता को पूरा करना मतलब दूसरे शब्दों में पापों को धोना है ना। 이건 어렵게 되니까 तो क्योंकि जब पाप धोए जाते तब हम धर्मी बनते हैं, 인데 तो इसलिए धार्मिकता को पूरा करना मतलब पाप को धोना। 위해서 तो पापों की क्षमा के लिए 주님의 어린 양이 되셔서 यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बना 못 박혀 죽으시면서 और क्रूस पर मारा गया। 죄를 위해 죽으신 그 장면을 그린 거예요. हमारे पापों के लिए वो मारा गया, इस चित्र को यहाँ दर्शाया गया है। 성경에 우리가 히브리서 10장에 나타난 이 이야기에서 तो बाइबल में इब्रानियों के 10 अध्याय में दिखाई देने वाली इस कहानी में 양이나 소나 염소자 속죄 제사를 드렸는데 पुराने नियम में भेड़ बकरियों बछड़ों का ऐसे पाप बलि चढ़ाते थे। 전부 다 오는 장래의 그림자예요. ये सभी जो है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 그건 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 위해 죽으실 그것을 그리는 그림이에요. पाप बलि जो है एक चित्र है, एक छाया है जो आने वाली यीशु को दर्शाती है। 이제 세례 요한 예수님 머리 안수하면 세상 죄가 예수님 건너갔고 तो जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यीशु के सिर पर हाथ रखा, जगत के पाप यीशु पर चले गए। 속들은 예수 십자가에 못 박혀 죽으신 우리 죄가 사는 그 과정이 성경에 정확하게 이루어져 가고 और उस वादे के अनुसार कैसे हमारे पाप धोए गए, ये बातें बाइबल में सब पूरी होते हुए हम देख सकते हैं। 마지막 십자가에 못 박혀 돌아가실 और यीशु जब आखिर में क्रूस पर मारा गया, 마지막에 하신 말씀이 딱 한마디 있는 उसने आखिर में एक शब्द कहा, 다 이루었다. उसने कहा पूरा हुआ। 이건 하나